नमस्कार लाइव सीरीज के लाइव बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने विकास कार्यों का लिया जायजा, बागी विधायक भी मिले। छपरा में भूमि विवाद पर सख्त हुए विजय कुमार सिन्हा, डीएम एसपी को आदेश। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला, अपने ही राज्य को बदनाम कर रहे। पूर्णिया में गैस बिजली पेट्रोल संकट पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी का तेजस्वी पर हमला गंभीर नहीं है। मुंगेर में घूस लेते पेशकार गिरफ्तार, निगरानी का शिकंजा। गया में ईंधन बचत प्लान अफसर एक गाड़ी से करेंगे दौरा। समस्तीपुर में नल जल योजना फेल, पानी संकट से जूझ रहे लोग। नवादा में अडानी सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों का हंगामा। बिहार पुलिस एक्शन में अपराधियों के सीधे घर घुसी। अब खबरें विस्तार से। सीएम के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद भी नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का भी जिक्र है। और इधर तेजस्वी के बागी विधायक फैसल रहमान ने गुरुवार को सीएम हाउस में नीतीश कुमार से मुलाकात की और 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में ढाका विधायक फैसल रहमान वोट देने नहीं पहुंचे थे। और इन सियासी हलचलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। और साथ ही गुरुवार सुबह सीएम नीतीश 3 अलग अलग जगह पर निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहीं अपने ही वो पाटलिपुत्र कॉलोनी के पार्क पहुंचे, जहां चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। छपरा में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के नेतृत्व में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही कार्यक्रम में नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी और साथ ही अधिकारियों ने समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। और साथ ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान जमीन विवाद पर सख्त रुख अपनाए और एक व्यक्ति ने शिकायत भी की और गलत जमाबंदी के कारण उसकी जमीन पर अवैध कब्जा भी हो गया है। और साथ ही 5 साल से कार्रवाई नहीं हुई है और इस पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से जवाब मांगा है और साथ ही तुरंत जांच के आदेश भी दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जमीन विवाद मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केरल में दिए गए बयान को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार की छवि खराब करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें अपने बयान पर शर्म आना चाहिए और बिहार को पिछड़ा बनने के लिए आरजेडी के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है और जिसके कारण एक बड़ी आबादी बिहार छोड़कर पलायन कर गई है। गैस बिजली और पेट्रोल की बढ़ती किल्लत को लेकर पूर्णिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज आम लोग खाने तक के लिए परेशान हैं और गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर जल्दी गैस की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन राहुल गांधी के निर्देश पर किया जा रहा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर कड़ा हमला बोलते हुए ये कहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में उनके आरजेडी को लेकर नकार दिया था और साथ ही लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे राज्यों में जाकर बिहार के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और संजय सरावगी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के राज्य के प्रति कोई ठोस प्रतिबद्धता नजर नहीं आती है और इस तरह के बयान न केवल उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हैं बल्कि उनके बिहारी होने और साथ ही पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता सब अब समझ चुकी है और ऐसे बयानों का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। मुंगेर में निगरानी विभाग की टीम ने प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त के कोर्ट के पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बता दें कि बताया जा रहा है मुकेश कुमार पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से आयुक्त कार्यालय में कार्यरत थे और एक केस में पक्षकार की मांग कर रहा था। और इस कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया और साथ ही निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और इस मामले में डीएसपी निगरानी विभाग पटना पवन कुमार ने ये भी बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की गई और जिससे आरोप है जो सही पाए गए और इसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई भी की गई और साथ ही मुंगेर पहुंचे आयुक्त कार्यालय में आरोपी को 1,70,000 रुपए घूस लेते हुए हाथ गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। गया जिले में अब अफसर अलग अलग गाड़ियों में नहीं दौड़ेंगे, एक साथ ऑफिस आएंगे और एक ही गाड़ी में विजिट करेंगे। बता दें कि ईंधन बचत को लेकर यह नया प्लान तैयार किया गया और इस बाबत में जिले के प्रभारी सचिव एसके अनिल कुमार से जिले के सभी अफसर को आवश्यक जानकारी दे दी गई है और डीएम शशांक शुभांकर ने भी सभी इसकी पुष्टि की है और हालांकि यह व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है और डीएम ने साफ कह दिया है कि इसे प्रभावी करने में थोड़ा वक्त लगेगा और ईंधन को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी प्रशासन ने स्थिति साफ की है और साथ ही ये भी बता दें कि डीएम ने ये भी कहा है कि बिहार में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई भी कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर चल रही बातें भ्रामक है। लोगों से अपील की गई है कि घबराएं नहीं। जिले में 7.9 लाख उपभोक्ताओं के बीच रोज 12,000 से ज्यादा सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। समस्तीपुर जिले में पीएचडी विभाग की लापरवाही को लेकर गंभीर रूप लेती नजर आ रही है। बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना मेंटेनेंस के अभाव में दम तोड़ती नजर आ रही है और जिससे आम लोगों को बुनियादी सुविधा के लिए जुड़ना पड़ रहा है। साथ ही बता दें कि जिले के केवस निर्जामत पंचायत में हालात बद से बदतर होते जा रहा है और कई स्थानों पर पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी सड़कों पर बह रहा है और जबकि कुछ जगहों पर नालियां टूट चुकी है जिससे गंदगी और साथ ही जल जमाव की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और विडंबना ये है कि जहां एक और पानी बर्बाद हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर कई वार्डों में लोग बूंद बूंद कर पानी के लिए तरस रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी वार्ड संख्या 3 के लोगों को हो रही है जहां पिछले 20 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है और ग्रामीणों को दूर दराज से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो नवादा जिले के वारसीगंज स्थित अडानी सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारियों ने वेतन और साथ ही सुविधाओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और मजदूरों का कहना है कि वर्तमान वेतन और साथ ही कार्य शर्तें संतोषजनक नहीं है और उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी और साथ ही आपको बता दें कि 780 रुपए दैनिक वेतन, डबल ओवर टाइम भुगतान, समय पर सैलरी और साथ ही हर महीने पीएफ जमा करने की मांग उठाई है और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा और फिलहाल प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार के रोहतास जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति अब जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जा रहा है और साथ ही बता दें कि इसी कड़ी में सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में 24 मार्च को हुई दिन दहाड़े हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 फरार आरोपियों के घरों की कुर्की कर दी है और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन 3 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और साथ ही बता दें कि फिलहाल पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी भी कर रही है और प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होगा और क्षेत्र में कानून का भी राज मजबूत होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।